चलिए बच्चों चलते हैं आज के अपना लास्ट टॉपिक पे और इस टॉपिक के बाद अपना चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। और ये टॉपिक है बच्चों क्या, ज़रा देखते हैं। इसका नाम है सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। तो ये अपने पास बच्चों टॉपिक है सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन। सबसे पहले अपन लोग देखते हैं मतलब क्या होता है। देखो, अगर मैं सेंट्रलाइजेशन की बात करूँगा तो क्या मतलब है, आइए ज़रा देखते हैं भाई, आपको समझ में आएगा। सपोज़ करो कि ये जो भाई साहब है ना, ये भाई साहब और ये भाई साहब, ये दोनों भाई साहब, ठीक है ना, ये दोनों के दोनों मिस्टर जो एक्स है और मिस्टर जो वाई है, ये जो है ये टॉप मैनेजमेंट में आते हैं। अब यहाँ पे टॉप मैनेजमेंट का मतलब समझ लो भैया, बड़ी पोस्ट पे नहीं है, इनकी ही दुकान है, इनकी ही कंपनी है भैया, और यही कंपनी के डायरेक्टर है। अब इन्होंने सोचा यार बहुत सारा लोड हो गया, तो एक काम करते हैं, थोड़ी सी अथॉरिटी, देख लो बच्चों मैं क्या बोल रहा हूँ, थोड़ी सी अथॉरिटी हम लोग क्या करेंगे, ट्रांसफ़र कर देंगे। किसको ट्रांसफ़र करते हैं भाई, एक काम करते हैं, मिस्टर जेड को बोलते हैं यार तू हमारे साथ आ जा और तू भी अब हमारे साथ काम कर, हमारे डिसीजन मेकिंग में हमारा हाथ बढ़ा भाई। और बच्चों इसने क्या किया, इसने अपनी अथॉरिटी को मिस्टर जेड को ट्रांसफ़र किया और मिस्टर जेड को भी डायरेक्टर बना दिया। देखो ज़रा एक बार, टॉप लेवल से टॉप लेवल पे ट्रांसफ़र हुआ है। यानी कि जब टॉप लेवल मैनेजमेंट बहुत कम हाथों में लोगों को अथॉरिटी ट्रांसफ़र करता है तो हम उसे सेंट्रलाइजेशन कहते हैं। तो अपन क्या बोलेंगे ज़रा बताओ एक बार, सेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है, लिख देते भैया, ट्रांसफ़र ऑफ अथॉरिटी। यहाँ पे अथॉरिटी ट्रांसफ़र तो होगा ही भाई, विद इन टॉप लेवल। अपन ने क्या लिखा बोलो भैया, यहाँ पे जो ट्रांसफ़र होगा अथॉरिटी का वो टॉप लेवल के अंदर अंदर ही होगा। चलिए अब यहाँ पे बात करते हैं अपन डिसेंट्रलाइजेशन की, और अब आप समझ गए होंगे इसका मतलब क्या है। बिल्कुल सही बच्चों, आप बहुत होशियार हो। इसका मतलब है, डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है क्या, ट्रांसफ़र ऑफ अथॉरिटी। यहाँ पे हम अथॉरिटी को ट्रांसफ़र करने वाले हैं भैया, लेकिन कहाँ से कहाँ तक सर, ये ट्रांसफ़र होगा फ्रॉम टॉप टू मिडिल एंड लो लेवल, है ना। यानी कि जब अपन टॉप से मिडिल में और लो लेवल में अथॉरिटी को ट्रांसफ़र करते हैं उसको डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं। अब आपके मन में दिमाग में आ रहा होगा सर ऐसा क्यों। देखो डिसेंट्रलाइजेशन का मेन काम क्या है, सबसे पहले तो ध्यान रखना, डिसेंट्रलाइजेशन का मेन काम है क्या, कि हम एम्प्लॉय का पार्टिसिपेशन चाहते हैं। हम चाहते हैं कि एम्प्लॉय भी पार्टिसिपेट करे। सेकंड, हम चाहते हैं एम्प्लॉय पार्टिसिपेट करे, एम्प्लॉय भी डिसीजन मेकिंग में आए, है कि नहीं। तो यानी कि कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे एम्प्लॉय का पार्टिसिपेशन, एम्प्लॉय का डिसीजन मेकिंग, ताकि हमारे कंपनी के अंदर एक इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग पार्टी बन सके, या मैं कहूँगा डिसीजन मेकिंग, लोग अपना जो है वो आराम से खुद डिसीजन ले सके एम्प्लॉय, ठीक है ना। तो देखिए वो कितना सिंपल सा मैंने आपको समझाया। सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ अथॉरिटी, डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ अथॉरिटी, दोनों का मतलब ही होता है। लेकिन जो टॉप लेवल के अंदर अंदर ट्रांसफर कर रहे हैं उसको डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं, और जो लो लेवल के अंदर कर रहे हैं उसको अपन बोलते हैं क्या, मतलब टॉप से मिडिल और लो में जा रहा है उसको बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। अच्छा मैं आपसे एक सवाल पूछूं, आप ज़रा मुझे सोच के बताओ, डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन में फिर क्या फ़र्क हुआ। अब कई सारे बच्चे सोच रहे होंगे वही बात है सर, सेम बात ही तो हुई, कोई डिफरेंस ही नहीं है। इसी केस स्टडी में लोग फंस जाते हैं। ध्यान रखना, सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन, या मैं बोलूँगा डिसेंट्रलाइजेशन में केवल अथॉरिटी का ट्रांसफर है, लेकिन डेलीगेशन में रिस्पॉन्सिबिलिटी अथॉरिटी दोनों ट्रांसफर होंगे। देखो समझो मेरी बात को, अगर आप केवल डिसीजन मेकिंग में लेकर आ रहे हो, है ना, कि तेरे पास डिसीजन मेकिंग की पावर है तो वो डिसेंट्रलाइजेशन है, लेकिन आप उसको ड्यूटी के साथ साथ अथॉरिटी दे रहे हो तो फिर वो डेलीगेशन है। तो अगर केस स्टडी में केवल और केवल डिसीजन मेकिंग के बारे में बात हो रही होगी तो समझ जाना वो डिसेंट्रलाइजेशन है, लेकिन केस स्टडी में रिस्पॉन्सिबिलिटी ड्यूटी उसके बाद अथॉरिटी दे रहा है तो समझ जाना वो डेलीगेशन है। आप समझ गए होंगे, आप तो वैसे भी होशियार है, और नहीं भी तो मैंने आपको समझा दिया। बच्चों इसको फटाफट से नोट कर लीजिएगा। तो चलिए अपन चलते हैं नोट्स की तरफ फटाफट से और समझते हैं मैंने आपको अभी तक क्या पढ़ाया। आइए फटाफट देखते हैं सेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है। सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है भाई साहब, हम लोग क्या कर रहे हैं, अथॉरिटी को फ्यू हैंड्स में दे रहे हैं, और वो फ्यू हैंड्स कौन सा है, टॉप लेवल। चलो ठीक है भाई। डिसेंट्रलाइजेशन हम लोग क्या करेंगे, सारे लेवल को अपन लोग क्या करेंगे यहाँ पे इन्वॉल्व करेंगे, ठीक है ना, उनको अथॉरिटी देंगे, ठीक है ना, ताकि उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है, वो डिसीजन बना सकें खुद का, ठीक है सर।
अब पहले तो बच्चों अपन लोग आते हैं इसके फीचर्स ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन में। भाई आप जब डिसेंट्रलाइज कर रहे हो, आप पावर को अथॉरिटी को दे रहे हो, तो सबॉर्डिनेट के समय सबॉर्डिनेट को बोल रहे हो थोड़ा सा इनिशिएटिव लो यार, आप भी डिसीजन ले सको, है ना, आप भी अपना टैलेंट दिखा सको। इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है, याद करोगे फंस जाओगे। आप अगर किसी को दोगे तो वो क्या करेगा, डिसीजन लेगा। दूसरा, वो अपना टैलेंट दिखाएगा। तीसरा, डिसीजन फटाफट आ सकेंगे। और चौथा, हम टॉप लेवल वालों को रिलीफ दे रहे हैं कि आपको करने की ज़रूरत नहीं है और नीचे वाले लोग बैठे हैं। ठीक है ना। तो वापस एक बार देखते हैं भैया, सबॉर्डिनेट का पार्टिसिपेशन ज़्यादा हो जाएगा। सही है भैया, ठीक है सर। उनका टैलेंट दिखेगा भैया, ये तो बात सही करी आपने सर। टॉप लेवल जो है अब वो थोड़ा सा महसूस करेगा, क्या, फ्री महसूस करेगा। अच्छा, इसके अंदर आप चाहो तो इसको बिना देखे बना सकते हो, मोटिवेटेड फील करेगा एम्प्लॉय, बिल्कुल सही कहा। डिसीजन मेकिंग फास्ट होंगे। ठीक है, ये आ गया बच्चों स्टार वाला पॉइंट। चलिए देखते हैं दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। भाई इसके अंदर आपके पास हायर लेवल में लेगा, इस पर सारे लेवल आ जाएंगे। हाँ सर, ठीक है। सेंट्रलाइजेशन के अंदर आप जब अथॉरिटी की बात करते हो तो वो अपने पास रखेगा मिडिल लेवल के साथ, ठीक है, थोड़ा थोड़ा कर सकता है, लेकिन यहाँ पे तो सारे लेवल आ जाएंगे। ठीक है ना। ये स्मॉल स्केल के लिए सही है, लेकिन बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में तो सबको देना पड़ेगा भाई अथॉरिटी। ठीक है ना। इसके अंदर सेंट्रलाइजेशन में क्योंकि आप अपने पास ही अथॉरिटी रख रहे हो तो आप रिलीफ कम महसूस करोगे। आपने सारी डिसेंट्रलाइज कर दिया तो अब आप रिलीफ महसूस करोगे। तो ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन बच्चों इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर एक केस स्टडी आएगी, ध्यान रखना बच्चों। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे सेट, इसके ऊपर यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, इसकी एक केस स्टडी फिक्स है और वो केस स्टडी अपन डिस्कस करेंगे, पर आज नहीं बच्चों, अगले टॉपिक में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।